हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एमके एक्जिम इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों इस शेयर को मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि इसके बारे में कुछ बेहतरीन न्यूज़ निकल के आ रही है और साथ ही यह एक छोटी कंपनी है जिससे कि एक बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों आप चलते हुए चलचित्र में देख पाओगे कि ये कंपनी किस प्रकार की है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो अच्छी बात है क्योंकि एक बेहतरीन न्यूज़ निकल के आने वाली है सामने। दोस्तों इस कंपनी के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके फंडामेंटल के बारे में, इसके बैलेंस शीट के बारे में और साथ ही इसका टारगेट प्राइस भी हम निर्धारित करेंगे कि एक महीने के अंदर कंपनी किस प्राइस पे पहुंच सकती है और क्यों जा सकती है, आपको एक महीने से 2 महीने के भीतर कितना रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। सबसे पहले देखेंगे इसके बिजनेस को। यहाँ पे आप देखिए कि यह कंपनी काम क्या करती है। तो आप देखेंगे कि ये कंपनी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। यहाँ पे आप देख पाओगे इनका फैब्रिक ब्रांड भी है। दोस्तों यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं कैशमियर फैब्रिक, फ्रेंच एलिगेंस और जाई जोरे फैब्रिक्स, ये इनके ब्रांड हैं। ये एफएमसीजी कॉस्मेटिक्स भी बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आर इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया फॉर, यहाँ पे आप पढ़िए मोरोकन आयल, ये मोरोकन आयल बनाते हैं। जॉन पॉल मिक्सेल सिस्टम, बीसीएल स्पा और साथ में K18 बायोमेटिक हेयर सीन बनाते हैं और इट इज अ 10। ये सभी प्रोडक्ट हैं। आप इसके बारे में अगर आप यूज करते हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आपके दुकानों पे आपके आसपास कहीं बिकता हुआ दिखाई दे रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि इससे हमें भरोसा होता है कंपनी के ऊपर। कंपनी चूँकि छोटी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह इनके प्रोडक्ट हर जगह नहीं मिलेंगे, ट्राइडेंट की तरह भी हर जगह इसके प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आप इसके फंडामेंटल को, उसके बाद देखेंगे इसके लेटेस्ट न्यूज़ को। तो सबसे पहले आप देखिए कि कंपनी काफ़ी छोटी है, 300 करोड़ से कम की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 271 करोड़ की मार्केट कैप की है और प्राइस है 101 रुपये। दोस्तों हाई है 130 का और 72 लो है 52 वीक का। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक का पी 14 है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। 14 का पी है यानी सस्ता है और इंडस्ट्री का पी 35 है। आरओई और आरओसी के हिसाब से स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, और फेस वैल्यू 10 की दिखाई पड़ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़ के चलते जो 130 का हाई है ये टूटने वाला है, तो आपको 25% का रिटर्न तुरंत ही मिलने वाला है दोस्तों, 1 से 1.5 महीने के भीतर। और वो क्यों मिलेगा उसके फंडामेंटल के बाद हम उस न्यूज़ पे आएंगे। दोस्तों सबसे पहले अब देखेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को। आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि सितंबर 20 में 12 करोड़ की सेल्स थी। धीरे धीरे कंपनी की सेल्स बढ़ के आप देख सकते हो कि 26 करोड़ हो चुकी है। दोस्तों ध्यान रहे बीच बीच में क्वार्टर में गिरावट आई हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर क्वार्टर में बढ़त ही हो, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट कभी 1.57 करोड़ था, अभी फ़िलहाल में 4.14 करोड़ है। यानी कंपनी प्रोग्रेसिव है, अच्छा काम कर रही है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लें तो कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी सुधारा है। आप देख सकते हैं कि 12% से 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है। इसी तरह अगर हम पीएनएल में बात कर लें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि कंपनी, अगर हम यहाँ से देखें कि मार्च 19 से देख सकते हैं, आप देखिए कि मार्च 19 से और 18 से भी आप देख पाओगे कि 19 से बढ़ के सेल्स लगातार बढ़ी है सेल्स और 104 करोड़ हो चुकी है। दोस्तों आप देखेंगे कि कोविड वाले पीरियड में भी इस स्टॉक के सेल्स में प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वहीं हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लें तो कंपनी ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया है, 2 करोड़ से बढ़ा के
इनकी जो प्रॉफिट है 16 करोड़ हो चुकी है, यहाँ पे आप देख पाओगे। और साथ में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। -1 से बढ़ के 19% हो चुका है। इसी हिसाब से स्टॉक ने रिटर्न भी दिया है दोस्तों। आप देखिए कि सेल्स है कंपनी की 5 वर्षों से 40% से इंक्रीज हो रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ 116% का हो रहा है। साथ में स्टॉक प्राइस CAGR भी 89% से बढ़ रहा है, यानी एक मल्टीबैगर स्टॉक यह साबित हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी अपने रिजर्व को लगातार इंक्रीज कर रही है। 15 करोड़ से कंपनी के पास 15 करोड़ का रिजर्व था, अभी फ़िलहाल में 47 करोड़ का रिजर्व है। और वहीं बोरोइंग की बात कर लें तो बोरोइंग 4 से 7 के बीच में आप यहाँ पे देख सकते हो। 7 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, ऐसे करके 4 करोड़ की अभी फ़िलहाल में बोरोइंग है, तो कंपनी डेट फ्री है। अगर हम बात कर लें फिक्स डेसिट, तो फिक्स डेसिट अभी फ़िलहाल में 9 करोड़ का है, और CWIP कोई भी नहीं है कंपनी में। CWIP का बेसिकली मतलब होता है कैश इन वर्क, यहाँ पे आप देख सकते हो कैश वर्क इन प्रोग्रेस इसका मतलब होता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालेंगे तो ये काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। प्रमोटर के पास 41% की होल्डिंग है। यहाँ पे आप देखिए कि कभी 33% की होल्डिंग हुआ करती थी। हम इसको ईयरली में कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए कि 27% की होल्डिंग है मार्च 2007 में। अभी फ़िलहाल में बढ़ के 41.97% की होल्डिंग हो चुकी है। इसमें मामूली से FII भी हैं, लेकिन पब्लिक की बात कर लेते हैं। पब्लिक में दोस्तों और निवेशक भी दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जब देखोगे कि इसमें और निवेशकों में कौन कौन शामिल हैं, तो यहाँ पे ढेर सारे नाम मिल जाएंगे आपको। इस पे आप नज़र डालना, ये सभी बड़े निवेशक हैं दोस्तों। तो जो पब्लिक के पास होल्डिंग है, जो छोटी पब्लिक है उनके पास कमी है। और मैं आपको बता दूं, इसके बारे में न्यूज़ निकल के आ रही है कि 2 दिसंबर को इनके बोर्ड की बैठक होने वाली है, और इस बोर्ड की बैठक में ये बोनस शेयर के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसका जो टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है दोस्तों 135-140 के करीब मैं आपको इसका टारगेट प्राइस दे रहा हूँ। अगर बोनस शेयर 2 दिसंबर को डिक्लेयर हो जाता है तो आप समझिए कि इतना तक प्राइस जा सकता है आराम से। आप 25% तक का रिटर्न ले सकते हो, और यानी 125 तक प्राइस आराम से जाएगा। 125, 130, यानी जो हाई है वो भी ब्रेक करेगा। तो दोस्तों आप इस शेयर पे बने रह सकते हो। और अगर हम और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लें, यहाँ पे आप इनके डिवीज़न के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जैसे कि टेक्सटाइल, फैब्रिक और FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि FMCG डिस्ट्रीब्यूटर कौन है दोस्तों। तो वहाँ पे जो आपने देखा कि कॉस्मेटिक वाली चीज़ें कंपनी बना रही है, तो वो FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स से ही बिकती है। तो वो बात भी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। इनका फैब्रिक ब्रांड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कुछ बताया। अब हम देखेंगे इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे सेगमेंट वाइज। यहाँ पे आप देखिए कि कॉस्मेटिक और हेयर केयर से 72% का रेवेन्यू कंपनी ने FY23 में जनरेट किया था, और एक्सपोर्ट सेल्स से फैब्रिक के 28% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो 72% का रेवेन्यू कंपनी भारत से जनरेट करती है, एक्सपोर्ट से 28% का। दोस्तों कंपनी का नया प्रोजेक्ट है, कंपनी लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट K18 पेप्टाइड टू ट्रीट हेयर फॉल एंड डैमेज। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में आप पढ़ सकते हो, सीतापुर जयपुर में है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। गारमेंट्स जोन EPIP। दोस्तों कुछ एसोसिएट कंपनी भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एसोसिएट कंपनी भी है। 1 एसोसिएट कंपनी है, और यहाँ पे कोलबा फार्म फैब प्राइवेट लिमिटेड है यह कंपनी। अगर हम इसके बोनस शेयर को देख लें तो ये कंपनी पहले भी बोनस शेयर इशू कर चुकी है 2:1 के रेशियो में, और अब भी बोनस शेयर इशू करने वाली है। तो दोस्तों यम के एक्जिम इंडिया लिमिटेड के बारे में बोनस शेयर की जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दिया। तो आप इस